नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपना चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बीटीएससी जेई को लेकर रिजर्वेशन के बारे में एक ये जजमेंट है वो वायरल हो रहा है। तो जजमेंट जो वायरल हो रहा है वो तो सही है, लेकिन उसमें क्या बताया जा रहा है और क्या सही है क्या गलत है उस पर थोड़ा आज चर्चा करेंगे। आपको बताया दोस्तों कि इसमें बताया जा रहा है, इसके साथ जो कहा जा रहा है कि इस जजमेंट में जो बताया गया है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो एग्ज़ाम लेके जो बीसीसी के द्वारा डीसीसी का एग्ज़ाम होता है उसमें एग्ज़ाम के थ्रू ही प्राइवेट में भी एडमिशन लेते हैं। इसीलिए जो एसबीटी है उसको फुल्ली एसबीटी को 40% रिजर्वेशन मिलेगा। इससे पहले बता दें कि अगर बात करें कि क्या फ़ैसला हुआ है, तो फैसला अभी नहीं हुआ है। उसी फैसले के बेसिस पे बोला जा रहा है कि जो फैसला हुआ है मीटिंग में, उस मीटिंग में भी इसी के बेस पे फैसला हुआ है। तो अभी मीटिंग के फैसले का तो ना कोई खबर है मेरे पास और ना ही कुछ ज़्यादा जानकारी है, तो उसके बारे में तो मैं नहीं अभी बोल पाऊँगा। लेकिन जो वायरल हो रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ी बातें करना चाहूँगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो यहाँ लिखा गया है इसमें कि ब्रीफली स्टेटेड द फैक्ट्स ऑफ द केस इज दैट पिटिशनर हैव completed diploma courses from different affiliated polytechnic institutes situated within the states of Bihar in different academic sessions and were granted diploma certificate by the state board of technical institute गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना। तो सेम इंस्टीट्यूट से इनको सर्टिफिकेट मिल रहा है, इसलिए इनको रिजर्वेशन में सेम दिया गया है, मतलब सेम इनको माना गया है। अब बात करें इसमें, तो इट इज़ सबमिटेड दैट स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूट आर ग्रांटेड डिप्लोमा सर्टिफिकेट बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट बिहार हु कंडक्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ बोथ, ये भी सही है, एंड एज सच पास आउट स्टूडेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट और प्राइवेट पॉलिटेक्निक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस आर ग्रांटेड सर्टिफिकेट फ्रॉम द सेम एग्जामिनिंग बॉडी, ये भी सही है दोस्तों। आगे बात करें, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन ऑफ बोथ द इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट और प्राइवेट एंड अवार्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स इन टर्म्स ऑफ जनरल रूल्स फॉर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन डेटेड 3/7/2007। तो 3/7/2017 सॉरी। अब बात करें दोस्तों, तो यहाँ तक सही है, लेकिन इसमें आप देखिए ये 3/7/2017 है, जो कि डिप्लोमा का उस वक्त ये एग्ज़ाम हुआ था, जिसके बाद 2017 में से ही मतलब जो लड़के बिहार के पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में नहीं फिट बैठते थे उनको प्राइवेट पॉलिटेक्निक जो इंट्रेंस एग्जाम डीसीसी के द्वारा होता था उसी के द्वारा दिया जाता था, लेकिन 17 से 16 से नहीं। और इसमें 16 से 19 बैच है जिनका एडमिशन 16 में हुआ था। अब आगे है, दिस इज कॉमन इंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन in diploma certificate course run by government polytechnic institutes and private affiliated polytechnic institution called diploma certificate entrance examination competitive examination, which is conducted by the Bihar combined entrance competitive examination board, which enables candidates to take admission either in government or private। तो यहाँ जो दोस्तों बोला गया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बोला गया है कि इट इज़ कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज रन बाय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट एफिलिएटेड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन। तो ये गलत है, प्राइवेट पॉलिटेक्निक एफिलिएटेड ये 17 से हुआ था और 16 तक जो है वो जो भी डीसीसी के द्वारा एग्ज़ाम होता था वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी, प्राइवेट पॉलिटेक्निक के लिए नहीं। तो यहाँ जो वायरल किया जा रहा है उसमें ये भी बताया जा रहा है कि 2017 के बाद हुआ था तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और रिजर्वेशन रहेगा। तो दोस्तों ये बातें सही हैं, लेकिन इन्हीं बातों को स्ट्रांग पोजीशन में नहीं रखने के कारण वो केस हार गई है बीटीएससी। तो चूँकि हार चुकी है तो उससे रूल का बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उस जो कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो वायरल हो रहा है जिन्होंने ये तर्क निकाला है, तर्क उनका भी सही है, लेकिन कोर्ट ने चूँकि ऑर्डर दे दिया है और ये जो आप लोग बोल रहे हैं वो तर्क कोर्ट में वकील के द्वारा रखना था और वो नहीं रख पाई वकील, जिसके कारण कि ये प्रॉब्लम आई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कल जो मीटिंग हुआ था उसमें ये भी बताया गया और जो जैसे है 40 और 60 वैसे ही रखा गया, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों।
तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इससे कोई मतलब नहीं है। कल जो मीटिंग हुआ था उसमें फैसला जो भी लेना था वो लिया गया है। अभी हालांकि उसके बारे में कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि उस फैसले में 40% को एज इट इज़ जारी रखा गया है। तो अभी उसके बारे में ना सोचें और ये भी तर्क न दें कि 2017 से ये एप्लीकेबल था कि प्राइवेट में भी डीसीसी से एग्ज़ाम पास आउट वाले लेंगे। तो 16, चूँकि 16 से 19, ये 19 तक का इसमें लिया है, 19 बैच तक, तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है, या फिर उससे में 40% से कोई मतलब नहीं है। तो केस हारने के बाद मतलब रहे या न रहे, लेकिन उनको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर या फिर जो भी हो सरकार को फैसला लेना पड़ेगा, लेकिन 40% फिलहाल एप्लीकेबल कोर्ट के हिसाब से नहीं है। यही इस वीडियो में आपको बताना चाहते थे। तो कुछ भी वायरल हो उसमें अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पहले अगर जैसे ही नोटिस आती है, चूँकि सुने हैं कि मंडे को नोटिस आ जाएगी, अगर नोटिस आती है तो उसमें क्या रहता है वो भी समझेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे कि हाँ इसमें क्या है नहीं है। बाकी अगर बात करें तो अपडेट आपको समय समय पर मैं देते ही रहता हूँ। धन्यवाद। पिघला दे